श्री कामदगिरी संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुलम चित्रकूट धामे गणतंत्र दिवस समारोह। श्री चित्रकूट धाम स्थिते श्री कामदगिरी संस्कृत विद्यापीठ गुरुकुल में आज दिनांके 26 जनवरी 2026 तमे भारतवर्षस्य 77 गणतंत्र दिवसः महता हर्षोल्लासेन राष्ट्रभक्त्या च समलंकृतः सम्यक् विधिना। अस्य पावन समारोहस्य मुख्य अतिथि पूज्य श्री 1000 श्री राम विष्णुदास जी महाराज महामंत्री कामदगिरी प्राधिकरण प्रमुख श्री चित्रकूट धाम इति विराजमानः आसन्। प्रातः काले विधिवत् ध्वजारोहणं कृतं। ततः अनन्तरं समस्तय गुरुकुलवासिभिः जनगणमन अधिनायक जय हे इति राष्ट्रगानस्य सामूहिकं गायनं कृतम्। राष्ट्रगान प्रारंभ कर। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, सरस्वती माता के जय, सरस्वती माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारतम, जय संस्कृतम, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। विश्राम इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, चंदू अमर रहे, चंदू अमर रहे, शेखर आजाद अमर रहे, शेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अन्य जहां का अन्य जहां का वस्तु जहां के वस्तु जहां के वह है प्यारा, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की स्वस्तिवाचनं वदन्तु। हरिः ओम स्वस्ति राजेन्द्रो वेदस्वाहा स्वस्ति नः पूर्वा स्वस्ति सभास्थले कार्यक्रमस्य शुभारंभः मां सरस्वती देवी भारत माता तथा पूज्य गुरुदेव श्री श्री महंत पूर्व सांसद बैकुंठ धामवासी श्री प्रेम पुजारी जी महाराज एतेषां प्रतिमासु पुष्प हिमालय अर्पणेन विधिवत् कृतः। अनन्तरं विद्यार्थिभिः देशभक्तिपूर्णाः सांस्कृतिकाः कार्यक्रमाः स्तोत्रपाठः गीत नाट्य प्रस्तुतयः च सादरं समर्पिताः। भद्रं पश्येमाक्षमेव
जीवन का बिखरा है प्राकृति पुनीत जिसकी प्राकृति पुनीत जिसकी निर्भय मधुर है निर्भय मधुर है जहाँ शांति अपना कर तब जहाँ शांति अपना कर तब करना न चूकती थी करना न चूकती थी कोमल कलाप कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुंवरी थी कमनीय कुंवरी थी वह मातृभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी यह प्रेमभूमि मेरी वह वीरता का वैभव वह वीरता का वैभव छाया जहाँ धरा था छाया जहाँ धरा था छिटकी हुआ जहाँ पर छिटकी हुआ जहाँ पर बेट्या का चांदना था बेट्या का चांदना था विराम पुस्तक धारिणी अभयदार हस्ते स्थापितमादिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमास निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे वन्दे गुरुपरम्परा कामतानाथ भगवान की नंदाकिनी गंगा की चित्रकूट धाम की सर्वप्रथम भगवन्तं श्री रामचंद्रं तथा च कामतानाथं च नमामि। आज आप सभी लोग भवन्ता सर्वे अद्य जानन्ति एव कि अद्य गणतंत्र दिवसो विद्यते। आज हम सभी लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। आज इस गणतंत्रता दिवस के आरंभ में हम सभी के बीच में पूज्य महाराज जी का पादार्पण हुआ। हम सभी लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और महाराज जी के सुभाषित से भगवान कामतानाथ के आशीर्वाद से भगवान कामतानाथ की कृपा से आज हम सभी लोग इस कामतानाथ के चरण कमल में रख रहे हैं और वीणा वादनी माता सरस्वती देवी विद्या की देवी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
और इस गणतंत्रता दिवस में आज हम सभी लोग एक साथ सम्मिलित हुए। तो आइए महाराज जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए हम इस विद्यालय के आदरणीय हमारे प्राचार्य जी, हमारे बड़े भाई, हम आपसे आग्रह करेंगे पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे पूज्य प्राचार्य महोदय जी, आचार्य मुझे महाराज जी का माल्यार्पण करें। हम सभी लोग महाराज का अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ हमारे विद्यालय से हमारे प्रबंधक वर्ग भैया सर्वेश जी, हमारे विद्यालय से गणेश भैया से नाम नोट करेंगे। आप हमारे प्रबंधक महोदय का माल्यार्पण करके स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम सभी लोग हमारे विद्यालय में वरिष्ठ छात्र उत्तर पूर्व मध्य द्वितीय वर्ष के छात्र हिमांशु जी आकर के तो महाराज जी से हम निवेदन करेंगे कि गत वर्ष के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं उन्हें पुरस्कार देकर के सम्मानित करें। श्री महाराज जी प्रथम के छात्र जो हैं उन्होंने अपने 1600 के पूर्णांक में 1204 नंबर प्राप्त करके 75.25% लेकर के प्रथम स्थान को प्राप्त किए हैं। वह हैं उत्कर्ष त्रिपाठी। उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। उत्कर्ष त्रिपाठी। प्रथम के छात्र गत वर्ष इन्होंने 75.25 अंकों से उत्तीर्ण किया है। उत्कर्ष त्रिपाठी, पिताश्री राजीव त्रिपाठी। अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। इसी के साथ में कॉपी। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं सुशील गौतम, श्री राजू गौतम, पिता। कक्षा प्रथम के छात्र हैं जिन्होंने 1600 के पूर्णांक में 1177 नंबर उन्होंने प्राप्त किया है और 73.5% लेकर के वह द्वितीय स्थान को प्राप्त हुए हैं। श्री सुशील गौतम। तृतीय स्थान में वेदांश शुक्ला, श्री संतोष शुक्ला 1600 के पूर्णांक में 1049 नंबर प्राप्त करके 65.5% लेकर के वह तृतीय स्थान ग्रहण किए हैं। श्री कामतगिरी संस्कृत विद्यापीठम के छात्र। यह प्रथम के वह होनहार छात्र हैं जो अपने तीव्र बुद्धि से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान को प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार प्रथमा द्वितीय के छात्र प्रियांशु शुक्ला जिन्होंने 1600 के पूर्णांक में 1196 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथमा द्वितीय के प्रथम। यह गत वर्षों की स्थिति है जिन्होंने प्रथमा द्वितीय में 74% लेकर के उत्तीर्ण किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र हैं संस्कार शर्मा, श्री प्रमोद शर्मा
1600 के पूर्णांक में इन्होंने 1190 अंक प्राप्त किए, जो द्वितीय स्थान पर हैं। संस्कार शर्मा और जितने छात्र हैं जो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं, इन्हें सब करतल ध्वनि से सम्मानित करेंगे सभी छात्र। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं प्रांशु द्विवेदी, श्री रमेश द्विवेदी। इन्होंने 1600 के पूर्णांक में 1147 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। करतल ध्वनि से इन्हें सम्मानित करेंगे सभी छात्र। और प्रथमा तृतीय के जो हमारे छात्र हैं, जो जिनका यहाँ से नाम निकल गया है, उनमें से हैं उदय प्रकाश चतुर्वेदी, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और सनी मिश्रा, वह भी अभी उपस्थित नहीं है आज के समय में। और तीसरे हैं आशु मिश्रा, यह प्रथमा तृतीय के छात्र थे। और पूर्व मध्यमा प्रथम के छात्र अविनाश पांडे, श्री राम मिलन पांडे, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथमा पूर्व मध्यमा प्रथम के छात्र हैं यह, गत वर्ष इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान में, इसी क्रम में द्वितीय स्थान को प्राप्त करने वाले हिमांशु शुक्ला, श्री शोभालाल शुक्ला, पूर्व मध्यमा प्रथम। और जिन्होंने 1400 के पूर्णांक में 941 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ऐसे हिमांशु शुक्ला, यह छत्तीसगढ़ से हैं। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं आयुष तिवारी, श्री राम बाबू तिवारी, जिन्होंने 1400 के पूर्णांक में 938 अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और सत्र के जो पिछले सत्र के जो टॉप 3 टॉपर हैं, वह हैं उत्कर्ष त्रिपाठी, जिन्होंने अपने पूर्ण विद्यालय में 75.25 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे विद्यालय में। उत्कर्ष त्रिपाठी खड़े होकर के महाराज जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। उत्कर्ष त्रिपाठी ये हमारे पूर्व सत्र के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। दूसरे क्रमांक में द्वितीय स्थान प्राप्त किए ये विद्यालय के द्वितीय स्थान को जो प्राप्त करते हैं छात्र, वह है प्रियांशु शुक्ला। प्रियांशु शुक्ला माला और द्वितीय स्थान प्रियांशु शुक्ला श्री महेश प्रसाद शुक्ला प्रथम द्वितीय के छात्र थे, जिन्होंने 74.07% प्राप्त करके द्वितीय स्थान पूरे विद्यालय में उन्होंने प्राप्त किया है। और तृतीय स्थान में संस्कार शर्मा, ये विद्यालय के छात्र टॉप छात्र हैं 3। श्री उत्कर्ष त्रिपाठी, सभी कोई करबद्ध कर ध्वनि से आप इनका स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि से, एक ध्वनि होनी चाहिए, ऐसा नहीं, एक ध्वनि से। द्वितीय में है प्रियांशु शुक्ला। श्री महेश प्रसाद शुक्ला प्रथम द्वितीय के छात्र हैं, जिन्होंने 74.07 अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान को इन्होंने प्राप्त किया है। कुछ नहीं।
और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं संस्कार शर्मा, श्री प्रमोद शर्मा। यह विद्यालय के टॉप 3 छात्र हैं। इनकी मंगल कामना के लिए हम सब श्री कामतानाथ स्वामी से और अपने समारोहस्य विशेषावसरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर मदन गोपाल दास जी महाराजः उत्कृष्टांक प्राप्त विद्यार्थिभ्यः यह पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। स्वीयेन प्रेरणादायक वचनेन सः अवदत् संस्कारयुक्ता शिक्षा एव राष्ट्रस्य दृढा आधारशिला अस्ति। अन्ते वन्दे मातरम् इति घोषेण कार्यक्रमः सफलतया माता सम्पन्नः। की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम। आज प्रभु श्री सीताराम जी की तपोभूमि श्री चित्रकूट धाम में कामतानाथ भगवान के दिव्य दरबार में बैठ कर के हम सभी गणतंत्र दिवस का महापर्व मना रहे हैं, जो कि ऐसा रमणीक स्थल जो भारत के भूखंड में तपोभूमि के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर अनेक महापुरुषों ने तप किया है। इस पावन पुण्य भूमि पर अनेक महापुरुषों ने तप किया है, ऋषि मुनियों ने शोध किया है, स्वाध्याय किया है। उस समय के कालखंड में जब हमारी पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास हुआ है, उसमें प्रथम स्थान हमारे चित्रकूट की पावन भूमि का आता है। ऐसी पावन भूमि पर वर्तमान में जो गणतंत्र की स्थापना हुई और उसमें अनेक महापुरुषों ने अपनी बलिदानी दी, यह वही सदी है जिसमें भारत की स्वर्ण गाथाएं लिखी जा रही हैं और गाई जा रही हैं, और आज पूरे विश्व पटल पर हमारा भारतवर्ष गौरवशाली, वैभवशाली, संपन्नशाली, शक्तिशाली है। कराया किसने है? निश्चित है उन्हीं के पुण्य स्मरण के लिए हम 2 राष्ट्रीय महापर्वों को मनाया करते हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा यह 26 जनवरी। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को 1950 में हमारा संविधान लिखा गया था और उसको मूर्ति रूप दिया गया था। तो निश्चित है 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया करते हैं। हमें इसके साथ साथ उनका भी पुण्य स्मरण करना है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उनमें से हमारे बाबा गुरुदेव भगवान सिंहस्थ भूषण अनंत श्री विभूषित साकेतवासी श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज रहे हैं। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो 17 बार जेल गए। उन्होंने उस समय के कालखंड में
राष्ट्र को अपने हृदय में रखा और राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया, और बस एक ही धुन थी कि मैं भारतवर्ष को आज़ाद कराऊंगा। क्या मेरी भी एक तिल के रूप में छोटी सी भूमिका हो सकती है? हमारा भारतवर्ष अनेक विभीषिकाओं से गुजर रहा था, सारा वैभव लूट लिया गया था, और वह अपने हिसाब से, अपनी परिकल्पना के हिसाब से भारत में विकास कर रहे अथवा भारत का विनाश कर रहे, अपनी रीति नीति यहाँ पर प्रयोग कर रहे, और जो उनकी रीति नीति या नियम कानून को नहीं मानता था उसको सीधे सीधे फांसी, उसको सीधे सीधे गोली मारने के आदेश, बीच चौराहे पर सभी के मध्य में अपमानित करना और सीधे मृत्यु दंड की घोषणा करना, इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष में आतंक फैलाया था अंग्रेजों ने। और उसके पूर्व में मुगल आए थे, जिन्होंने अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, कंठी, तिलक, जनेऊ, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, सभ्यताएं सभी के ऊपर प्रहार किया और बर्बरतापूर्वक धर्मांतरण करवाया। उनका उस कालखंड में संपूर्ण भारतवर्ष को छिन्न भिन्न करते हुए केवल बस अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को जबरदस्ती बर्बरतापूर्वक थोपना और अपने भारतवर्ष को गुलाम बनाना। तो एक गुलामी तो हम अंग्रेज़ों की हो गई और उसके पूर्व मुगलों से हो गई, और इसके भी पूर्व जब हम 2500 साल पहले का भारत का स्मरण करेंगे तो उस समय भी विदेशी आक्रांता यमन लोग आए हुए थे, जिसमें से प्रमुख योद्धा जिसका लगभग हम सभी को स्मरण आता है उसका नाम है सिकंदर, अलेक्जेंडर। और वह सुना था, अपने दार्शकों के माध्यम से सुना था कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार की संपन्नता है। सबसे बड़ी संपन्नता थी हमारी संस्कारों की, सबसे बड़ी संपन्नता परिवार मूलक व्यवस्था की, हमारे तीज त्योहारों की, हमारी एकता की। सबसे पहले उन्होंने यही सोचा, देखा कि अरे इससे सुंदर राष्ट्र कोई और नहीं है, यहाँ तो जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ के दार्शकों ने ये भी कहा कि भारतवर्ष में संभल कर के जाने की आवश्यकता है। भारत बहुत शक्तिशाली है, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक संस्कृति है, एक भाषा है। आप लोग कहेंगे कौन सी भाषा? एक भाषा, जो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है, जिसका हम स्वाध्याय और अध्ययन कर रहे हैं, वो है संस्कृत भाषा। और एक संगठन है। आप लोग कहेंगे कि उस समय तो मोबाइल फोन नहीं थे, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन
हमारे संस्कार जो पूर्वजों के द्वारा दिए हुए थे, ऋषि मुनियों के द्वारा हम सभी को प्राप्त हुए थे, वो सभी जगह थे, चाहे वो जंगल में झोपड़ी में रहने वाला हो, और चाहे वो नगर में रहने वाला हो, चाहे गांव में रहने वाला हो, यहाँ तक कि उस राज्य का शासक भी उन नियमों का पालन करता था। लेकिन आज धीरे धीरे स्वरूप खंडित होता चला गया और भारत पर कई लोगों ने राज किया, लेकिन हम लोगों ने बार बार युद्धों को लड़ा और बार बार हम जीते। 2500 साल पहले वह पुरोधा थे आचार्य चाणक्य, जिन्होंने शास्त्र तो दिए ही हैं, लेकिन शास्त्र के अलावा शस्त्र विद्या को प्रमुख वरीयता दी है, नीति नियम को भी प्रमुख वरीयता दी है। क्योंकि हम लोग कोई भी आयोजन करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जब तक नीति निर्धारण तय नहीं होगा, नियम कानून नहीं बनेंगे, तब तक हम कोई भी कार्यक्रम में सफल नहीं हो सकते। और उस नियम का पालन सबको करना है। तो इसीलिए मेरी ये प्रार्थना विद्यालय परिवार से भी है कि जो भी नियम यहाँ पर बनाए जाएं, उनका पालन सबको करना है और अनुपालन करवाना भी है। आज मैं गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर नियम कानून की बात इसीलिए प्रमुख रूप से और कहूँगा क्योंकि आज के दिन संविधान लागू भी हुआ था, नियम कानून हमारे भारतवर्ष में लागू भी हुआ था और उसको हमको प्रमुख वरीयता देना है। आज वर्तमान की शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं और प्राचीन भारत की शिक्षा भी हम ग्रहण कर रहे हैं। दोनों की समझ हमको रखना है, कहाँ किसका प्रयोग करना चाहिए उसका प्रयोग करना है। आज हमारा कामदगिरि ट्रस्ट भी गौरवान्वित होता है कि जब इस श्री कामदगिरि संस्कृत विद्यापीठम गुरुकुल के छात्र योग्य बनकर के अपनी प्रस्तुति देते हैं, अपनी परीक्षाएं देते हैं, चाहे वो हमारी लिखित परीक्षा हो, चाहे मौखिक परीक्षा हो या मंच के माध्यम से कार्यक्रम हो, तो मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद दूंगा और सर्वेश त्रिपाठी जी और हमारे प्राचार्य बंधु और आचार्य जितने भी लोग हैं, शुक्ला जी, रामचंद्र शुक्ल जी, हमारे सागर पारासर जी, हमारे शुभम जी और गौतम जी, सभी जितने भी आचार्य हैं, मैं इस कार्यक्रम को रचना पूर्वक हमें अच्छा लगा जब हमने देखा कि ध्वज को मध्य में लगा करके जिस प्रकार से ध्वजारोहण होना चाहिए वैसे ही संरचना की गई और कार्यक्रम भी अच्छी जगह रखा गया और अच्छी सुंदर सजावट भी की गई। मैं चाहूँगा कि आगामी कार्यक्रम हो तो और अच्छी सजावट की जाए और अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाए। थोड़ा सा अभाव समझ में आ रहा कि कोई भी अभिभावक क्यों नहीं आया, इसका मतलब सूचना नहीं दी गई होगी। इस कार्यक्रम में एक नियम ही बना देना चाहिए कि राष्ट्रीय पर्वों पर अभिभावकों को आना है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो अपने कार्यक्रम हैं जैसे व्रतबंध है, और मैंने ये भी कहा था कि जब विद्यालय का सत्र होता है उसके ठीक कुछ दिन बाद 15 अगस्त आता है। जैसे ही विद्यालय सत्र प्रारंभ होता है, जुलाई में होता है, अगस्त तत्काल आ जाता है 15-20 दिन बाद, तो निश्चित मैंने ये कहा था कि एक अभिभावक सम्मेलन भी होना चाहिए और इस बार हुआ भी था। 15 अगस्त में अभिभावक आए थे, परिचय सम्मेलन, संवाद भी उनके साथ हुआ था
वो भी देखें कि हमारे विद्यार्थी कैसे रह रहे, पढ़ रहे। तो मेरा विद्यालय परिवार से अनुरोध है कि एक सूची में कि सभी अभिभावकों के नाम हों और उनको बुलाया जाए, और जो स्थानीय चित्रकूट के जो कुछ विशिष्ट लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनको भी बुलाया जाए, चाहे वो समाज सेवी संगठन हो या विद्यालय हो या हमारे संत हों। सभी की सूची प्रमुख लोगों की जो चित्रकूट में काम कर रहे हैं, तो हमें उनको भी बुलाना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद श्री गुरुदेव पूज्य श्री राम विष्णु दास जी महाराज, जो हमारे आध्यात्मिक शिक्षा के गुरु हैं और हमको समय समय पर उचित मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। जब हमारा शोध कार्य चल रहा था तो बहुत सारे शिक्षा, बहुत सारे गूढ़ रहस्य आपके माध्यम से प्राप्त हुए थे, और तभी फिर मेरा शोध कार्य पूर्ण हुआ था, और बहुत सारे बच्चों को आपने शोध करवाया भी है। तो हम ये विद्यालय परिवार से चाहेंगे कि जब तक महाराज जी चित्रकूट में रहते हैं, आस्थान में रहते हैं, उनको समय समय पर विद्यालय में ऐसी व्यवस्था कर दी जाए या वहीं पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए आश्रम में कि महाराज जी का 1 घंटे का उद्बोधन बच्चों को प्राप्त हो। उसमें विद्यालय को भी कुछ मिलेगा और हमारे विद्यार्थियों को भी कुछ मिलेगा, प्रेरक प्रसंग मिलेंगे, और कुछ विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं होंगी, उसका भी समाधान होगा। और हमारे बीच में पूज्य श्री निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत पूज्यपाद श्री ओमकार दास जी महाराज हैं। वो भी हमको समय समय पर आशीर्वाद देते हैं, और निश्चित है कि उनका भी एक विद्यालय पूर्व से चल रहा है और उसी विद्यालय से हमारा भी विद्यालय संबद्ध है। तो महाराज जी को भी मैं कोटसा धन्यवाद दूंगा, उनके चरणों में विनयावनित बार बार प्रार्थना करूंगा कि आप भी समय निकाल करके हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को अपना अमूल्य समय और जो आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमारे विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो। तो विद्यालय परिवार इनका भी समय लेता रहे, समय उनका आकांक्षी हो, और विद्यार्थियों से ये प्रार्थना है कि बीच बीच में कुछ ऐसी बातें सुनने को प्राप्त हुई, ठीक है आप बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, लेकिन अगर आप लोग इसमें सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तो निश्चित है इस चीज़ से, इन संस्कारों से, शिक्षा से आप ही वंचित रह जाएंगे। आपको हर प्रकार के संसाधन यहाँ दिए जा रहे हैं, सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। आपका ये वर्तमान का समय तपस्या का है, आपको तप करना है, साधना करनी है। जितना आप तप कर लेंगे, जितना अध्ययन आप कर लेंगे अभी वर्तमान में, उतना ही आगे चल कर के आपके काम आएगा, इस राष्ट्र की समृद्धि के काम आएगा, हमारे भारतवर्ष का गौरव बढ़ेगा। क्योंकि वर्तमान में हमारे सामने चुनौतियां हैं, और ये सुन करके या देख करके इस चुनौती से नहीं निपटा जा सकता है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। अगर जो लोग इस चुनौती को दे रहे हैं वो अपने प्रयत्न में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, और निश्चित है हमारी भाषा, हमारे वेशभूषा, हमारे संस्कारों पर लगातार प्रहार होता चला जा रहा है। इसीलिए हमें उनसे कहीं अधिक तपस्वी बनना है, योगी बनना है और साधना करना है। अभी ये समय है आपके पास, और आप विद्या अर्जित करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है, अपने आचार्यों को बताइए,
ना बताना ही बहुत बड़ा दोष है। कोई अगर बच्चा कोई गलती करता है, अगर आप छिपाते हैं तो उसका समाधान नहीं निकलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, धीरे 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 बहुत बड़ा रूप धारण करेगा, तो हमें तत्काल अपनी समस्या बता देना चाहिए, उसका तत्काल समाधान होगा। इन महापुरुषों को अनंत बार प्रणिपात करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणिपात करते हुए, मैं भगवान कामतानाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये विद्यालय और भी गति प्रदान करे। सद्गुरुदेव भगवान सिंहस्थ भूषण साकेतवासी श्री महंत प्रेम पुजारी दास जी महाराज के बनाए हुए रास्ते पर हम चलें, और ये जो हमारा कामदगिरि ट्रस्ट परिवार है, जितने लोग भी उसमें कार्यरत हैं, सेवा में हैं, सभी के लिए यही प्रार्थना है भगवान कामतानाथ जी से कि सभी के विचार शुद्ध रहें और सभी भगवान की सेवा से जुड़े हुए हैं और अपने अपने नियमों का, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए हमारी संस्था को आगे बल प्रदान करें, सेवा करते रहें। सभी को सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री सीताराम। भारत माता की जय।